बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, दो बड़ी अहम ख़बरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ख़बर है जजिस की तैनाती और उनकी जहनी सेहत के मुआयने के हवाले से। मामला क्या है, कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। जजिस का भी जहनी सेहत का मुआयना किया जाएगा, ये क्या मामला चल रहा है, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से भी एक बड़ी अहम खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपके साथ शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस ने हल्फ ले लिया है। ये नए चीफ जस्टिस कौन है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब को इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद एक अहम फतह, एक बड़ी फतह मिली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़ा नाम शामिल हो चुका है और मज़ीद नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन जजिस की तैनाती से मुतल्लिक है और इनकी जहनी सेहत की मुआयने के हवाले से है। तो मामला नाज़रीन कुछ यूँ है कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो हुआ है और बुनियादी तौर पर ये जो इजलास होता है इसमें जजिस की जो तैनाती है इस हवाले से डिसाइड किया जाता है। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी ये जो जजिस तैनाती करता है कमीशन, इसके जो रूल्स हैं उसमें कुछ मज़ीद जिद्दत ला रही है, कुछ उसमें जो चेंजिंग्स हैं, अपनी जो तजावीज़ है वो पेश कर रही है ताकि ये जो तरीक़ाकार है इसे मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अब इसमें एक बड़ी अहम तजवीज़ सामने आई है और उस तजवीज़ में ये कहा गया है कि जब जज की तैनाती होगी और जिस जज को भी तैनात किया जाएगा उसकी तैनाती से पहले जो इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद उसकी जो जहनी सेहत है उसका भी मुआयना किया जाएगा और एक बाकायदा मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा जो कि मेडिकल इसका करेगा। एक तो वैसे भी उसकी हेल्थ चेक की जाएगी और जहनी सेहत भी उसकी चेक की जाएगी। ये बड़ी अहम जो तजवीज़ है वो सामने आई है। पहले ख़बर आपके सामने मैं रखता चलूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो रूल्स होते हैं या कानून वगैरह होता है, एक तो इसमें वक्त के साथ साथ जिद्दत लाई जाती है और जो चीज़ें आपके सामने आती जाती हैं, क्योंकि जब पहली मरतबा कोई रूल या कानून बनते हैं तो वो उसी मौजूदा सिनेरियो के मुताबिक बन रहे होते हैं, माहौल के मुताबिक बन रहे होते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद अगर उसमें नई चीज़ें आ रही होती हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए मज़ीद कवानीन जो है वो भी फिर लाए जाते हैं, उनमें जिद्दत लाई जाती है। तो एक सवाल तो ये है कि ये जो अगर एक तजवीज़ दी जा रही है तो क्या कोई ऐसे वाक़यात हुए हैं पहले जो जजिस तैनात हुए हैं, क्या उनके ऊपर कोई वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं या कोई इस तरह का मामला सामने आया है कि ये मेडिकल बोर्ड बनाकर जहनी सेहत भी अब चेक की जाएगी उस जज की कि कोई ऐसा बंदा आगे ना चला जाए कि जो मेंटली तौर पर ही उसकी सेहत जो है वो साइकोलॉजिकली कुछ मसला हो और वो जज तैनात हो जाए और फिर बड़ा ये इम्पोर्टेंट ओहदा होता है। तो ज़ाहिर सी बात है ये तजवीज़ जहन में तभी आ सकती है कि जब कुछ इस तरह का मामला सामने आया हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए जी मज़ीद अब रूल में ये भी शामिल कर दिया जाए। तो बहरहाल जो खबर है जी हसनात मलिक साहब ने ये दी है, सीनियर रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट के हमारे कोलीग हैं। अ मेंबर ऑफ रूल्स कमेटी इन्फॉर्म्ड दैट देयर इज़ आल्सो अ प्रपोजल फॉर अ मेडिकल बोर्ड टू असेस द हेल्थ, मेडिकल बोर्ड टू असेस द हेल्थ उसकी जांची जाएगी। और दूसरा एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द जज नॉमिनी, जो भी जज का नॉमिनी होगा और उसको अपॉइंट करने से पहले उसकी जहनी जो सेहत है उसको भी देखा जाएगा। अब इसी मामले के ऊपर मतीउल्लाह जान साहब हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है जी कि व्हाट अबाउट पीरियोडिकल हेल्थ रिव्यू ऑफ सिटिंग जजेस। वही सवाल जो मैंने आपको शुरू में बताया कि क्या कोई इस तरह का मामला हुआ है जिसको बेस बनाते हुए ये तजवीज़ भी दे दी गई। ज़ाहिर बात तजवीज़ वैसे ही तो नहीं दी जाती, पूछा जाता है जी आप ये तजवीज़ क्यों दे रहे हैं, कुछ तो मसला होगा। अच्छा, ये मामला सामने आया, इसको भी कंट्रोल करना है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए अब क्या किया जाए। जिस तरीके से चीफ जस्टिस के इख्तियारात का मामला था, कहा गया जी कि अकेला चीफ जस्टिस फिर जो कुछ मर्जी करता रहे, तो ये 3 रुकनी कमेटी बननी चाहिए। ये आया और नया
जो एक्ट था वो सामने आ गया। तो अब इसी मामले के ऊपर कुछ इस तरह का आया जो ये तजवीज़ दी गई, और फिर इसके ऊपर मतीउल्लाह जान साहब ये लिखते हैं जी कि ये जो हेल्थ रिव्यू आप कर रहे हैं, ये फिर जो सिटिंग जजेस हैं इनका भी होना चाहिए। फिर इनका नहीं होना चाहिए कि ये जो मौजूदा जजेस हैं कोई बोर्ड बैठे और कोई साइकोलॉजिस्ट जो है वो उसके अंदर बैठे और इनकी जो जहनी सेहत वगैरह है वो उसको भी जो है वो चेक किया जाए कि मौजूदा में भी तो इस तरह से नहीं है, और अगर कोई इस तरह का निकल आता है तो फिर उसको साइड पे किया जाए, उसकी जगह पर कोई जो नई तैनाती है वो की जाए। तो बहरहाल ये मतीउल्लाह जान साहब हैं, ये भी हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होते हैं, जाना पहचाना नाम भी है, चेहरा भी आप सबको जानते हैं। इख्तलाफात जो इनसे हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन एक ट्वीट थी इन्होंने किया, मैंने सोचा वो भी आपके सामने जो है वो रख दूँ। तो बहरहाल ये एक बड़ी खबर थी जी, एक बड़ी तजवीज़ जो है वो सामने आ गई है। अब इस तजवीज़ को आगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से लेकर जाते हैं, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी तरीके से साकिब बशीर साहब हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट की है, और बेसिकली उन्होंने कोट ट्वीट की है जी एक नीचे ट्वीट के ऊपर, और उस ट्वीट में ये अवैस सलीम साहब हैं, कोई ट्विटर इस्तेमाल करने वाले, उन्होंने लिखा है जी कि इस शर्त पर तो कई मौजूदा जज भी शायद पूरा ना उतरें। तो इसको उन्होंने लिखा है जी रिप्लाई में ऊपर के लगे हाथों मौजूदा का भी मेडिकल जो है वो करवा लेना चाहिए। तो बहरहाल ये अब एक अहम जो मामला था वो सामने आया। दूसरे नंबर पर नाजरीन जो इस वक्त मामला चल रहा है चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से कि एक एविएशन ने एक हिदायतनामा या हुक्मनामा दिया है कि जो बॉडी सर्च है वो चीफ जस्टिस की या उनकी जो अहलिया होंगी या जो जजेस वगैरह हैं और उनकी जो अहलिया हैं वो बाहर अगर जाएंगे तो वो सर्च नहीं किया जाएगा। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो बहस है वो ट्विटर के ऊपर ख़ास तौर पर चल रही है। सबसे पहले तो तारिक मतीन साहब का एक ट्वीट है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उन्होंने इसमें लिखा है जी कि बग़ैर बॉडी सर्च बाहर जाने की वजूहात, शायद जिस्म में कोई ऐब है, शायद कोई जुर्म करने का मंसूबा है, शायद बर्तरी का जहर दिमाग में भरा है, शायद ये यकीन है कि मुल्क बाप का है, कानून के पाबंद बनो, मिसाल बनो, मसला नहीं। तो इसके ऊपर पहले तो मतीउल्लाह जान साहब ने थोड़ा सा डिफेंड करने की जो है वो इसके ऊपर कोशिश की कि ये बॉडी सर्च का मामला था, ये नहीं होगा कि उनका जो सामान है उसको चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि फिर ये भी सोशल मीडिया के ऊपर सवाल उठ रहे थे कि वो अगर वहाँ पर पैसा ले जाए या कोई भी चीज़ वहाँ पर ले जाए तो वो तो सर्च नहीं होगी और वो वहाँ पर बाहर मुल्क लेकर जा सकते हैं, तो क्योंकि सर्च ही नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर मतीउल्लाह जान साहब ने ही एक जो ट्वीट है वो किया और उसमें उन्होंने जिस्मानी तलाशी का कहा कि बॉडी सर्च नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर भी बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले मतीउल्लाह जान साहब का जो ट्वीट है वो देख लें जी कि इस नोटिफिकेशन में सिर्फ जिस्मानी तलाशी का जिक्र है जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजों और इनकी अहलिया को इस्तिस्ना दिया गया है, सामान की तलाशी अभी भी ली जा सकती है। ये चंद सहाफ़ी और एंकर्स हजरात को ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, बात यह है कि ये जो बॉडी चेक है क्या इस चीज़ का इस्तिस्ना एक आम आदमी को भी हासिल होगा? बात ये नहीं है कि उनका सामान चेक किया जा सकता है, हो सकता है उनका सामान भी ना चेक किया जाए, क्योंकि इसमें उन्होंने क्लियर नहीं किया कि वो भी अगर ये ऑर्डर आ सकता है तो जब वो चेकअप नहीं होगा तो हो सकता है सामान भी जाने दिया जाए। बहरहाल इसके मुताबिक खाली अगर बॉडी चेक की बात की जा रही है तो मसला ये है कि ये कानून फिर सब के लिए क्या इक्वल है? क्या बाहर ममालिक में इस तरह से होता है कि एक बंदा है उसका चीफ जस्टिस है, उसकी जो अहलिया हैं चीफ जस्टिस के ओहदे की वजह से ही उनकी अहलिया को ये जो रिलैक्सेशन है वो दी गई है, तो अगर उनके साथ इस तरह तो क्या एक नॉर्मल जो खातून है आम आवाम जो है उनके साथ भी सेम ही मैटर है? अच्छा, वैसे अगर ये नोटिफिकेशन ना भी जारी होता तो आसमान नहीं गिर जाता अगर खातून पुलिस जजों की बीवियों की दर पर्दा तलाशी ले लेती और मर्द एहलकार चीफ जस्टिस और जजों की तलाशी ले लेते। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने घर से दफ्तर पैदल आना इसलिए छोड़ दिया था कि बकौल इनके वो सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस के फ़राइज़ में मुदाखलत नहीं करना चाहते थे, मगर फिर दूसरी हकीकत यह है कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में अब एयरपोर्ट्स पर लगी एक्सरे मशीनों से मर्द और औरत की वैसे ही तलाशी हो जाती है। पाकिस्तान में नहीं तो स्पेन और दीगर ममालिक में तो ज़रूर होती है। क्या हमारे चीफ जस्टिस और जजों और उनकी बेगमात को भी यूरोप और अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर भी जामा तलाशी से इस्तिस्ना हासिल है? हाँ, ये अब इन्होंने एक आगे सवाल कर लिया कि वहाँ पर भी इस्तिस्ना हासिल है कि नहीं। हम पाकिस्तानी अपने मुल्क में तलाशी के लिए हाथ तक उठाना तौहीन समझते हैं और दूसरे ममालिक के एयरपोर्ट्स पर
और इसमें बेसिकली मेरे ख्याल से वो शायद खकान अब्बासी की पेंट वाली आगे वो एग्जांपल देना चाहते थे, लेकिन डॉट 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 उन्होंने डाल दिया, क्योंकि वहाँ पर भी तो उन्हीं की जो तलाशी है वो की गई थी। सुप्रीम कोर्ट को वजाहत करना होगी कि हुकूमती नोटिफिकेशन हुकूमत की अपनी सोच थी या सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़, और अगर ये हुकूमत की सोच है या सुप्रीम कोर्ट की, तो इसकी मंतक क्या है और क्यों ज़रूरी है कि एयरपोर्ट्स पर हाई कोर्टों के जजेस और इनकी बेगमात की जामा तलाशी ना हो। बड़ा अहम सवाल जो है वो इन्होंने उठा दिया कि आखिर ये इसकी रीज़न क्या है, क्यों ना हो तलाशी। अच्छा, क्या ये आइन के आर्टिकल, आगे उन्होंने हवाला दिया, में दर्ज सब के साथ कानून के मुताबिक यकसा सलूक के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी नहीं? चीफ जस्टिस तो वैसे भी कहते रहते हैं कि हम भी जवाबदेह हैं। तो ये उन्होंने मतलब जान साहब ने ट्वीट किया और बड़े सीरियस जो क्वेश्चन हैं उन्होंने उठाए। इसी के ऊपर तारिक मतीन साहब ने जी ट्वीट किया है इनको रिप्लाई करते हुए कि मती साहब, एक बात ठीक है कि नोटिफिकेशन हो या ना, जर्नल, जज और वज़ीर वगैरह कानून को पहनते हैं अपने ज़ेरे जाने में। बहुत से तगड़े सहाफ़ी भी इसमें शामिल हैं। हम तो इस नोटिफिकेशन को रो रहे हैं। ये जो माली मरात लेते हैं बड़ी बड़ी तनख्वाहों के होते हुए आखिर क्यों? मुफ्त यूनिट और अनगिनत अस्तस्ना क्यों? भाई माजूर हो, मुस्तहिक हो, भिकमंगे हो, पैसे लोगे और देते हुए मौत पड़ती है। आम आदमी पागल है कि हर चीज़ दे, और इनमें सुरखाब के पर लगे हैं। महलों जैसे घर में भी घर भी मिलेंगे, रिटायरमेंट के बाद भी बोझ रहेंगे, बेशरम कहीं के। तो ये तारिक मतीन साहब है, उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का इसके ऊपर जो ट्वीट है वो किया है। तो बुनियादी तौर पर जो सवाल है वो ये था जी कि क्या सब के लिए जो रूल है वो बराबर है और सब जो है वो इसमें आते हैं, एक के लिए इस्तिस्ना आखिर क्यों? इसकी जो वजह है वो क्या है? फिर इसी तरीके से ये जो एक हिदायतनामा कहें या हुक्मनामा कहें जो ये सामने आया था, इसके ऊपर जो डेट लिखी हुई है वो 12 अक्टूबर 2023 की लिखी हुई है, और ये एक लिखा भी गई है, इसकी कॉपी भी भेजी गई है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को, और वो जो कॉपी है जी वो भेजी गई है जी 21 सितंबर 2023 की। तो इसमें आप ये देख लें कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने 17 को हल्फ लिया था और उसके बाद ये जो मामला है वो सामने आया, यानी कि इसको कोई 2-1 महीने हो गए हैं। तो इस 2 महीने के दौरान कोई भी एक्शन इस तरह से तो नहीं हो सकता कि ये एक रिलीफ इस्तिस्ना दिया जा रहा हो और चीफ जस्टिस इससे बेखबर हों। तो इसके ऊपर क्यों जो है वो मामले को छोड़ा गया, इसके ऊपर कोई जो एक्शन है अभी तक तो सामने नहीं आया कि लिया गया हो या वाकई वो इस सारे मामले से जो है वो बेखबर हों। बहरहाल सवालात तो इस वक्त उठ गए हैं जो ख़ास तौर पर ये मामला हुआ है। आगे चलते हुए एक और बड़ी ख़बर है, और वो ख़बर ये है जी कि सरदार तारिक मसूद जो हैं उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस हल्फ ले लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चले गए हैं, सॉरी कायम मकाम चीफ जस्टिस का। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो बैरून मुल्क चले गए हैं, वहाँ पर वो छुट्टियाँ गुजारेंगे अपनी 2 हफ्तों की, और इन 2 हफ्तों के दौरान जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि सीनियर तरीन जज हैं उन्होंने हल्फ अब ले लिया है, और वो बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अपने सारी ड्यूटीज़ हैं वो सर अंजाम देंगे। तो एक बड़ी अहम तब्दीली है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 हफ्तों के लिए आई है। 2 हफ्तों के बाद जब चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब वापस आएंगे तो फिर वो अपने अहदे को दोबारा संभाल लेंगे, लेकिन 2 हफ्तों तक इख्तियारात जो हैं वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के पास हैं, जो इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस बन चुके हैं। लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से बताता चलूँ, इन्होंने ऐलान कर दिया है और इनको वो पन्ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहना दिया गया है। ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से ही आगे इलेक्शन लड़ेंगे। और इतलात ये हैं कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में मज़ीद जो शमूलियतें हैं, बड़े नाम जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो इलेक्शंस करीब आते जा रहे हैं, मामलात मुस्लिम लीग नून के लिए ख़ास तौर पर मज़ीद टफ इस तरह से भी होते जा रहे हैं कि उनके आपसी जो झगड़े हैं उसका आगाज़ हो गया है। मुल्क भर में रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 859 के करीब तकरीबन रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ट्रेनिंग दे रहे हैं। DROs और ROs की ट्रेनिंग 19 दिसंबर को मुकम्मल कर ली जाएगी। तो ट्रेनिंग का भी आगाज़ हो गया, यानी कि इलेक्शन का जो सिलसिला है वो भी आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के सरकारी इदारों के अफसरान और ऑफिशल्स की छुट्टियों पर भी जो पाबंदी है वो आयद कर दी गई है। महकमा तालीम के अफसरान और मुलाजमीन को इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत की गई है। ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन में फिर इनसे भी जो फ़राइज़ हैं
ये भी सर अंजाम देते हैं, तो इस वजह से इनके भी ये जो छुट्टियां वगैरह हैं वो इन्होंने बंद कर दी हैं। बहरहाल ये आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।